सर जैसा हम लोग इंटीरियर के बारे में बता रहे थे, इसके साथ और बहुत सारा ढेर सारे फीचर्स काइगर के बारे में बताएंगे, बहुत एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे। और मेरा और एक सेल्स का बंदा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव समर्पण, ठीक है। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी जो फीचर्स है, ठीक है, वो सर को थोड़ा बताए कि काइगर का बाकी जो यूनिक फीचर्स है जो मार्केट में दूसरा एसयूवी में नहीं है, उसी के बारे में बताएगा सर। प्लीज़ समर्पण को तुम बताओ। तो एक सेकंड, तो दादा से हम लोग थोड़ा लेते बहुत ही अच्छे हैं सर, हम लोग को बहुत ही मतलब अच्छे से बताएं। तो सर का थोड़ा काम आ गया है तो इनको जाना पड़ेगा अर्जेंटली, कंपनी का काम है तो काम को तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आगे का तो उनको कम। थैंक यू दादा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम समर्पण कोनार, ठीक है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ये गाड़ी को प्रेजेंट करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। तो माय प्लेजर। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही चल गया होगा गाड़ी के बारे में। दूसरा जिसमें आते हैं हम लोग, फ्रंट लुक में आते हैं, इसका डायमंड कट का इसका लोगो आ जाएगा रेनॉल्ट का, ठीक है। इसमें LED DRL मिल जाएगा आपको, और उसके साथ आपको टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में ट्राई ऑक्टा प्योर विजन LED हेडलैम्प मिल जाएगा, जो आपको इस प्राइस रेंज में दूसरा एसयूवी कार में मिलना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसका बजट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट कार के हिसाब से प्राइस बहुत लो है, ठीक है। आप थोड़ा इधर आ जाइए। इसमें 16 इंच का एलॉय व्हील मिल जाएगा आपको 4 व्हील में, सिर्फ टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में, ठीक है। उसके साथ आपको मिलेगा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो एसयूवी सेगमेंट, ये तो एक मिनी एसयूवी सेगमेंट है, जो एसयूवी सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में भी आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस मिलना मुश्किल है सावरा गाड़ी। अब हम लोग आ जाते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में देख लीजिए, ये जो आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, ये जो स्टीयरिंग है, इसमें स्टीयरिंग ऑडियो माउंटिंग कंट्रोल भी दिखा रहा है, और हम लोग का जो रेनो का एक गॉर्जियस लोगो है वो भी शो हो रहा है। उसके साथ ये है इलेक्ट्रॉनिक टिल्ट पावर स्टीयरिंग है, इसको बोला जाता है। इसका जो स्टीयरिंग है ये आप ऊपर नीचे हाइट एडजस्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये टॉप मॉडल हम आप जो दिखा रहे हैं आपको, इसका जो सीट है, ये सीट भी आप हाइट एडजस्टेबल है, तो ये आप अपने हिसाब हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका जो इंटीरियर में अगर देखिएगा, इसमें 3 मोड आ जाता है, एक इको मोड, नॉर्मल मोड और एक आपका स्पोर्ट्स मोड। अगर आपको सिटी ड्राइव करना होता है तो आप इको मोड में डाल के गाड़ी को चला सकते हैं, तब आपको फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के बीच में, ये बोला जाता है कूल्ड ग्लोब बॉक्स। इसमें आप ठंडा पानी रखिएगा तो ये बहुत देर तक उसको ठंडा रखने में कोशिश करेगा। उसके साथ ड्राइवर को ड्राइवर सीट के बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब जो आपका बहुत सारा गाड़ी में आज तक भी नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा आपको, मतलब कीलेस एंट्री। इसके एंट्री के लिए यहाँ पे की सब गाड़ी में रहता है, तो ये कीलेस एंट्री है, तो यहाँ पे की रखने का जगह नहीं है। उसके बाद हम लोग उस साइड में आ जाते हैं, तो आपको सारा चीज़ और बारीकी से दिखा पाएंगे। सर हम लोग आगे जाने से पहले हम लोग का डोर में जो फंक्शन है एक बार थोड़ा बता दीजिए हम लोग। इसको भी हम बता देते हैं। ये जो 4 आपको दिख रहा है, ये है 4, और आपका जो पावर विंडो है 4 डोर में, तो ये पावर विंडो है, 4 पावर विंडो। इसमें जो ड्राइवर सीट का विंडो है ये ऑटोमेटिक, मतलब ये आप ऑटो पिंच के हिसाब से वो काम करेगा, तो मतलब जो ड्राइविंग सीट में रहेगा उसको कंफर्टेबल फील हो, इसलिए वो ये ऑटो स्विच दिया गया है। उसके आप और आगे आ जाइए, इसके ऊपर जो स्विच आपको दिख रहा है ये होता है ORVM। जो 2 साइड में जो ORVM है, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। ORVM क्या होता है हम लोग को थोड़ा बताइए। वो जो हम लोग जिस दरवाजा बंद करने के बाद जो ड्राइविंग सीट से इस मिरर से हम लोग जो पीछे दिखता है, इसको कहा जाता है ORVM, ठीक है। तो ORVM तो गाड़ी बार बार खोल के तो वो बाहर से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है। ऑटोमेटिक एडजस्टेबल विद फोल्डेबल, ये फोल्ड भी होता है अंदर से। अच्छा, फोल्ड भी हो जाता है। हाँ, मतलब अगर गाड़ी में स्क्रैच लगने का कोई डर रहा तो अंदर से उसको आप फोल्ड कर सकते हैं। ये जो मिरर है, हाँ, मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उस साइड में, तो सारा फीचर्स और बारीकी से दिखा पाएंगे। इस साइड में आप आ जाते हैं, यहाँ पे एक तो आपको ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा, बहुत ही आपको स्पेशियस ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा। बहुत सारा इस एसयूवी सेगमेंट का कार में भी इतना बड़ा और स्पेशियस ग्लोब बॉक्स आपको मिलना मुश्किल है। इसके ऊपर एक आपको और ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा। तो ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस बनाया हुआ है, ठीक है। इस प्राइस रेंज में जो गाड़ी ये बनाया है, ये आपको कोई कंपनी उतना इजीली नहीं दे पाएगा।
उसके साथ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग मतलब जितना मॉड्यूलर फीचर्स है कंपनी कोशिश किया है सारा फीचर्स इसमें देने के लिए। तो ये वायरलेस चार्जिंग आज का डेट में ही बहुत सारा गाड़ी में नहीं है, लेकिन इसमें वो दिया गया है। और ये है हम लोग का की आप दिखा सकते हैं एक बार। ये है इसका की सिस्टम। ये की इतना सेंसिटिव है, इसका एक सेंसर ऐसा दिया गया है 2 मीटर डिस्टेंस के अंदर आप रहेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक खुल जाएगा, और 2 मीटर डिस्टेंस के बाहर जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपको लॉक हो जाएगा। मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है। कीलेस एंट्री हम लोग इसी को बोलते हैं। तो मतलब ये 2 की है ना, अलग अलग? हाँ, 2 की है। एक आपको घर में रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, अगर एक हरा जाता है या कुछ कहीं गिर जाता है या कुछ होता है तो एक आप अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। कीलेस पुश बटन जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसका मतलब है ये कीलेस एंट्री इसी को बोला जाता है। मतलब इसमें की का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये है आपका 8 इंचेस का टच स्क्रीन और इसके साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें इंस्टॉल्ड है टॉप मॉडल में। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एवरीथिंग सपोर्टेड है। आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड वर्जन या iOS वर्जन, तो कोई भी आप इसमें यूज़ करके सारा मैप नेविगेशन, वायरलेस मैप नेविगेशन एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और ये एसी में एसी कंट्रोलर है यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें से एसी कंट्रोल कर सकते हो आराम से। वो जो थर्ड वाला है, वो सीट एड, ये वाला नहीं नीचे ये ट्रैक्शन कंट्रोल बोल के एक नया सिस्टम अब 2023 वेरिएंट में दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम TCS, ये सिस्टम के लिए ये बटन दिया गया है। ठीक है, उसका बाद है इसमें क्रूज कंट्रोल जो पहले नहीं आता था। अब 2023 टर्बो वर्जन जो आता है इसमें, वो टर्बो वर्जन में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। हम लोग के दर्शकों को थोड़ा क्रूज कंट्रोल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई जानता है कि क्रूज कंट्रोल होता क्या है। एकदम बहुत ही जरूरी चीज़ है जानना। क्रूज कंट्रोल ऐसे आप सिटी ड्राइव में इसको यूज़ नहीं कर पाइएगा। क्रूज कंट्रोल एक चीज़ है कि आप कहीं लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं, मान लीजिए आप 1000 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं और रोड हाईवे में जा रहे हैं आप, तो हमेशा आपको एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल को क्रूज ऑन करने के बाद एक लिमिटेड स्पीड में उसको डाल दिए, जैसे कि आप 60 स्पीड में इसको डाल दिए। अब वो 60 स्पीड के बाद मतलब उसमें आपको एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा गाड़ी को। आप सिर्फ नॉर्मल बैठिए और स्टीयरिंग का काम करिए तो वो ऑटोमेटिक 60 की स्पीड से जाता रहेगा। ठीक है, ये है क्रूज कंट्रोल। लेकिन अगर आप बीच में एक बार भी ब्रेक दबाते हैं तो वो क्रूज कंट्रोल वहीं पे बंद हो जाएगा और आपको फिर से उसको चलाना है तो फिर क्रूज यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। और आप स्पीड लिमिट वो अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। आपको 60 स्पीड में जाना है, 80 स्पीड में जाना है, वो क्रूज कंट्रोल के हिसाब से सेट होगा। ये होता है क्रूज कंट्रोल का। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसमें यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया हुआ है। यहाँ पे ये क्रोम फिटेड, ये पहले नहीं आता था। 2023 का जो वेरिएंट आ रहा है उसमें ये क्रोम फिटेड है। उसके बाद आपको रेयर डीफॉगर, डी वाइपर मिल जाएगा, उसके साथ 7 फिन एंटेना मिल जाएगा। बहुत ही जिसके वजह से इसके पीछे का लुक्स बहुत ही गॉर्जियस और बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग मिनी एसयूवी बोलते हैं, क्योंकि एसयूवी का मतलब है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 16 इंच के व्हील के वजह से कोई भी ऑफ रोडिंग में आप इसको लेके जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मिनी एसयूवी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पीछे का बूट स्पेस देख लीजिए, 405 लीटर का बूट स्पेस। इस सेगमेंट में जितना बहुत ही ज्यादा इस सेगमेंट में जितना कार है मिनी एसयूवी के सेगमेंट में, इतना ज्यादा बूट स्पेस आपको कोई गाड़ी में नहीं मिल पाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्हील भी दिया जाता है। ये दो तीन लगेज आराम से, 2-3 यहाँ पे तो बहुत लगेज आपको आराम से, मतलब मोटा मोटी 5 लगेज आप आराम से ले सकते हैं। 5 मीडियम साइज लगेज आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 405 लीटर मीन्स दिस इज द हाईएस्ट बूट स्पेस इन दिस सेगमेंट। ओके, एंड एक एक्स्ट्रा व्हील भी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टेपनी व्हील जो है। ठीक है, ये जो है ये है जान गाड़ी का। यस, ये जो देख रहे हैं ना, ये लोगो, ये है मतलब दिन को सुकून मिल जाता है ये लोगो देख के। टर्बो एग्जैक्टली, जिसको हाई स्पीड चाहिए और जो स्पोर्ट्स थिंकिंग वैसे जो मैन है, तो वो मतलब टर्बो अगर लेंगे तो उसको स्पीड में कभी कोई लैकिंग नहीं मिलेगा, और ना ही उनको मतलब वो अगर चलाना चाहते हैं 140 150, और इसका 16 इंच का व्हील और व्हील बेस जो है इसके वजह से अब 160-70 में भी इतना अच्छा ये रोड ग्रिप पकड़ेगा कि उसको चलाने में मजा आएगा। लेकिन ये हम सजेस्ट करेंगे टर्बो वही लोग ले कि जिसका स्पीड का जरूरत है। अगर कोई जिसको पावर का भूख है, हाँ, वो लोग ले सकते हैं टर्बो। पावर का भूखे तो हम लोग हैं ही सब। हाँ, और अगर कोई फैमिली यूजर है वो टर्बो नहीं लेके वो एनर्जी इंजन भी ले सकता है। ठीक
ठीक है, क्योंकि उसमें जो रेंज है वो बाकी दूसरा जितना कार आपको रास्ता में दिख रहा है सबके तरह सेम है, और टर्बो का पिकअप थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है, लेकिन जिसका पैशन है कि हम बहुत तेज गाड़ी चलाएं उनके लिए ये टर्बो एकदम रिकमेंडेबल है, तो वो एकदम ले सकते हैं। लेकिन इसका जो सेफ्टी फीचर्स है वो सर से एक बार पूछ लेते हैं कि सेफ्टी में क्या क्या प्रोवाइड करता है रेनॉल्ट। सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप सेफ्टी टेस्ट होता है ग्लोबल एनकैप में। तो जो भी गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो रहा है सबका ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी टेस्ट होना जरूरी है। तो हम लोग का जैसे रेनॉल्ट काइगर है, इसका ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी टेस्ट हुआ है, तो इसको 4 स्टार रेटिंग मिला है, और चाइल्ड सेफ्टी में इसको 3 स्टार रेटिंग मिला है। तो एयरबैग्स कितना? एयरबैग आपको टॉप मॉडल में अगर जाते हैं आपको 4 एयरबैग मिलेगा, 2 फ्रंट में और 2 डोर पिलर में। तो आपको मतलब सेफ्टी में जाते हैं तो ये एकदम दिस वन इज द बेस्ट कार फॉर यू। ओके, 4 स्टार रेटिंग मतलब जो भी गाड़ी लॉन्च होता है वो लोग 4 स्टार पास करता है, तभी वो गाड़ी वो लोग लॉन्च किया है रेनो मार्केट में। यू कैन चेक इट ऑल्सो ऑन गूगल। तो इसको 4 स्टार रेटिंग मिल चुका है। आप एक बार आंख बंद करके ये गाड़ी में देख सकते हैं। प्राइसिंग भी इसका इतना लो है कि कोई भी आराम से इसको एफोर्ड कर पाएगा। प्राइस एक बार हम लोग का जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि कितना से कितना प्राइस के सबसे लो रेंज और सबसे हाई रेंज का एक प्राइस आप हम लोग। प्राइस रेंज आप अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ अभी, ऐसा तो पूरा कैलकुलेट करके सारा इसका बहुत सारा वेरिएंट, हम लोग को इसका बहुत सारा वेरिएंट भी आता है, तो ऐसे में डायरेक्ट नहीं बता सकता सारा प्राइस। ओके, आप गूगल में भी इसका प्राइस आप देख सकते हो। कार देखो कार वाले में आपको मिल जाएगा सारा ऑन रोड प्राइस। आप सिर्फ सिटी का नाम डालिए वहाँ पे मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस वगैरह लगता है डीलर के यहाँ से लेने तो के। फिर भी हम लोग लमसम कितना मान के चले कि मान लीजिए कि अगर एसयूवी अगर आपको लेना है ये काइगर, आपको मतलब जो बेस मॉडल है हम लोग का बेस मॉडल वही 7,40,000 ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट है, ठीक है। और जैसे आप ऊपर जाएंगे फीचर्स इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से आपको प्राइस बढ़ेगा। और ऐसे टॉप मॉडल में जाता है तो वो आपका 9,10,000 तक ऑन रोड आ जाएगा। जो है आप एक बार फिर से मेरा नाम बता दीजिए। समर्पण है। समर्पण है, सर से आइए भेंट कीजिए। बहुत ही मतलब वेल बिहेव यहाँ का जो पर्सन है सभी वेल बिहेव है, तो सर से एक बार आइए भेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो सर हम लोग के सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोलते हैं। बहुत ही अच्छा ये लोग इन्फ्लुएंसिव काम कर रहे हैं मार्केट में, तो प्लीज़ सबको इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें कि हम लोग भैया और कुछ वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर पाए यूट्यूब में। सो प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।